तेज हवा, खुला आसमान, एक तन्हा बच्चा एक माँ के साथ बर्फ से ढकी जमीन पर चल रहा है। उनके पास न खाना था, न घर, न अमन, बस एक नाम था, तैमुजिन। साल 1162 मंगोलिया के सर्द हवाओं में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो दुनिया के सबसे बड़े तूफान की वजह बनेगा। उस वक्त मंगोल ट्राइब्स बिखरी हुई थी। हर कबीला अपनी जंग, अपनी इज्जत और अपने घोड़ों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। उनके लिए दुनिया बस घोड़ा, तीर और खुला मैदान थी। तैमुजिन ने बचपन में भूख देखी, बेवफा रिश्तेदार देखे और अपने बाप का कत्ल देखा। लेकिन यही दर्द उसका फ्यूल बना। उसने कसम खाई कि एक दिन ये सारी ट्राइबें जो आज आपस में लड़ती हैं, एक झंडे के नीचे खड़ी होंगी। सालों तक जंग, धोखा और खून, और फिर साल 1206 एक मैदान, सब मंगोल सरदार इकट्ठा हुए। उस दिन एक सेरेमनी हुई और तैमुजिन को एक नया लक़ब मिला, चंगेज़ खान, द यूनिवर्सल रूलर। उस पल से तारीख ने अपनी दिशा बदली। अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, चंगेज़ खान ने अपनी निगाह डाल दी दुनिया पर। पहला निशाना चाइना, वो मुल्क जहां उन लोगों ने सदियों तक दीवारें बनाई थीं, सिर्फ इसलिए कि मंगोल कबीले उनके शहरों तक ना पहुँचे। वही हुआ जिससे सब डरते थे। मंगोल आर्मीज़ ने ग्रेट वॉल के पार कदम रखा। शहर जले, लोग मरे और दुनिया ने पहली बार देखा कि एक आवारा कौम किस तरह एम्पायर बनती है। लेकिन चंगेज़ खान का जज्बा सिर्फ चाइना तक नहीं था। उसने कहा, आसमान के नीचे जितनी ज़मीन है सब मेरी ताकत के नीचे होगी। और फिर उसने रुख किया वेस्ट की तरफ, टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया, टूवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड। उस वक्त सेंट्रल एशिया पर एक बहुत बड़े मुस्लिम एम्पायर का राज था, ख्वारिज़्म एम्पायर। आज के दौर का ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड कज़ाकिस्तान की सरहदों से लगा हुआ था। वो लोग इल्म, तिजारत और इज़्ज़त का मरकज़ थे। चंगेज़ खान ने सुल्तान के दरबार एक पैगाम भेजा, लेकिन जब मंगोल अम्बेसडर और सुल्तान के वज़ीरों के बीच बात नहीं बनी तो मंगोल अम्बेसडर को कत्ल कर दिया गया। और चंगेज़ खान ने कहा, अब बात नहीं, इंतकाम होगा। और फिर वो हुआ जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा था। मंगोल लश्करों ने सेंट्रल एशिया पर हमला किया और हर शहर को ज़मीन से मिटा दिया। मर्दों को मार दिया गया, औरतों को गुलाम बनाया गया और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। मस्जिदें, लाइब्रेरी सब जला दी गईं और उन ज़मीनों से रोशनी मिट गई जो कभी इस्लाम के इल्म और तहज़ीब का मरकज़ थी। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता था कि ये जुल्म एक दिन उसी रास्ते को खोल देगा जहाँ से हिदायत का नूर वापस चमकेगा। फ़िलहाल चंगेज़ खान का सफ़र जारी था, हर जंग में फ़तह और एक एक करके वो सारे शहर। लेकिन जब दुनिया का सबसे ख़तरनाक आदमी भी मर गया, तब भी उसका खौफ जिंदा रहा। साल 1227 चंगेज़ खान मर गया, लेकिन उसका एम्पायर अभी भी भूखा था।
उसके बाद उसके बेटे, उसके पोते एक एक करके उसके रास्ते पर चलते गए। और इन्हीं में से एक था हलाकू खान, जिसका मिशन था इस्लाम का दिल तोड़ना। और अब उनके कदम उठ रहे थे बगदाद की तरफ, वो शहर जहां इल्म लिखा जाता था और दुआएं पूरी होती थीं, और जिसे इस्लाम का गोल्डन एज कहा जाता था, अब मौत का इंतज़ार कर रहा था। द फॉल ऑफ बगदाद। सब्सक्राइब।